ओम साई राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साईं बाबा के जीवन में 12 साल की ऐसी तपस्या छिपी है जिसने उन्हें शिरडी का चमत्कारी संत बनाया। आज हम सुनेंगे गुरु बैकुंठ साहब और साईं बाबा की रहस्यमयी साधना की कहानी और जानेंगे कैसे शुरू हुई धूनी की परंपरा जो आज भी शिरडी में चल रही है। बचपन से ही बाबा साधारण नहीं थे। वे खेलों में नहीं बल्कि ध्यान और मौन में लीन रहते। उनकी आंखों में अजीब सी दिव्य चमक थी। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई महान संत बैकुंठ स्वामी से। गुरु बैकुंठ ने उनकी आंखों में ईश्वरीय तेज देखा और तुरंत समझ गए ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने साईं बाबा को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और साधना के मार्ग पर लगा दिया। स्वामी बैकुंठ का आश्रम साधना और अनुशासन से भरा था। बाबा 12 साल तक अपने गुरु की सेवा और तप में लगे रहे। इन 12 वर्षों में कभी तेज धूप में तपस्या करते तो कभी घोर वर्षा में मौन व्रत करते या कभी रात भर अग्नि के सामने ध्यान लगाते। गुरु ने उन्हें बार बार यही शिक्षा देते, सच्चा साधक वही है जो श्रद्धा और सबूरी को अपनाता है। बाबा ने धीरे धीरे श्रद्धा और सबूरी का असली अर्थ सीखा। उन्होंने समझा धैर्य ही शक्ति है और विश्वास ही चमत्कार है। स्वामी बैकुंठ ने एक परंपरा चलाई थी धूनी जलाने की। धूनी यानी अग्नि जो निरंतर जलती रहती है। उसकी राख ऊदी लोगों को रोग और कष्ट को दुख को मिटाते। साईं बाबा रोज लकड़ियाँ लाते, धूनी जलाते और राख को भक्तों में बांटते। गुरु ने कहा, जब तुम अपनी राह पर आगे बढ़ोगे तो ये धूनी तुम्हारी पहचान बनेगी। और सचमुच जब बाबा शिरडी पहुँचे तो उन्होंने वही परंपरा अपनाई। आज भी शिरडी में वही धूनी निरंतर जल रही है, बिना रुके बिना बुझाए। स्वामी बैकुंठ ने बाबा को सिर्फ साधना ही नहीं सिखाई बल्कि मानवता और सेवा का असली महत्व भी बताया। बाबा ने कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। साईं बाबा ने साधारण भिक्षुक की तरह गांव-गांव जाते, भिक्षा मांगते और वही भोजन पहले भूखे और जानवर को खिलाते, फिर जो बचता वो स्वयं ग्रहण करते। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है सेवा। इन 12 सालों की कठिन तपस्या ने बाबा को वो दिव्य शक्ति दी जिससे उन्होंने लाखों भक्तों का जीवन बदल दिया। किसी का रोग मिटाया तो किसी का दुख दूर किया और किसी का विश्वास जगाया। सिर्फ एक ही मुट्ठी ऊर्दी और उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता। साईं बाबा का जीवन हमें यही सिखाता है कि गुरु की शरण में श्रद्धा और सबूरी से असंभव भी संभव हो जाता है। शिरडी की वही धुनी आज भी जल रही है, मानो बाबा ये कह रहे हो सबका मालिक एक है। दोस्तों, अगर आपको साईं बाबा की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखिए ओम साई राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साईं बाबा की जीवन की और जानी अनजानी बातें आप जान सकें। ओम साई राम।